शादी करके आई, बिल्कुल शादी करके आई। ये लोग पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे लोग, जब उनकी कोई औलाद नहीं। अब अगर हम जबरदस्ती कोई ताला लगाएंगे तो हम लोग ग्रामीण हैं यहाँ। अच्छा, ग्रामीण हैं बिल्कुल मनभावती के साथ ग्रामीण, बिल्कुल ग्रामीण है मनभावती के साथ। कोई ताला नहीं लगा पाएगा। वो संगरू राम की पत्नी है, शादी करके आई, वो रहेंगी वहाँ। बिल्कुल। कोई क्यों नहीं आया इससे पहले, कोई पहले क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल है, सब है, सब। अरे आएगा ना, सबूत आएगा, जहाँ जरूरत पड़ी देखा जाएगा ना। दीजिए आप कागज लाइए ना, कहाँ है उसके पास सबूत? क्यों आपको दिखा के आते हम लोग? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये सब जबरदस्ती कर रही हैं। ये दिल्ली से कल अभी देखिए टिकट है इन लोगों का 2-3 दिन का है। इसके पहले कहाँ थी पूछिए, पूछिए। बिल्कुल दिल्ली से सब लोग आए हैं। हाँ, सब जबरदस्ती, सब। वो महिला है, रहेगी। ये गाँव वाले हैं। आप कौन कर रहे हैं? भाई के लड़के लोग आए हुए कोई? हाँ कहाँ कहाँ है? कौन? क्या नाम है? हम चाहती हैं, मेरा घर है, मतलब ये मेरी सास है और मेरा घर है। आज तक इन्हें कुछ भी नहीं किया। कल रात को भी मतलब को पुलिस बुला ली। नहीं हम पूछ सकते हैं, हमने कुछ कहा हो मीडिया वाले के सामने भी बोलिए। ये नहीं कि हमारे सब कुछ छोड़ के इतना चाहिए और इज्जत पूरी हो गई तो हमने मना नहीं करेंगे। ये जाके उनकी जगह में रह सकते हैं, बस हमारा ये तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं कि हम ना रहने देते हैं, तो हम कहाँ रहते? कहे हैं कि नहीं कहे? हम मेरे ताला मारेंगे क्योंकि हमारे आए इसी में रह रही हैं आप ना? हाँ, ये घर मेरा है भैया। बूढ़े को मैंने रख के गई कि इसी में रहो, इसी को देखो। 6-7 साल पहले वसीयत कर मेरे चाचा जी 6-7 साल पहले वसीयत कर गए अपने पूरे भतीजे। जब पहली वाइफ थी उन्होंने ये सब जो है जमीन हम लोगों के नाम पे करवा दी। आपके नाम पे है? हाँ, हमारे आदमियों के। चलें दोनों पक्ष थाने में कागज ले लीजिए अपना, पेश करेंगे जो है अपना जो वसीयत की है वो कागज ले लीजिए अपना। लेके चलिए, आप भी चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग और 35 साल की महिला से शादी करने का जो सिलसिला रहा, पूरे सोशल मीडिया पे बड़े धूमधाम से ये वायरल हुआ। वायरल तब हुआ जब सुहागरात के दिन या दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। बता दें कि यहाँ अब ये जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 35 साल जो महिला हैं उनके साथ 3 बच्चे हैं और उनके पाटीदार लोग भी मौके पे पहुँच चुके हैं। अब बताया ये जा रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने पूरी संपत्ति को बेच दिया है, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि संपत्ति को उन्होंने बेचा था या नहीं बेचा था। आज उसी गाँव में आए हैं, लेकिन जो उनके पाटीदार थे, उनके लोग थे, उन लोगों ने बयान लेने से मना कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया वाले को बयान दिए, लेकिन कहें कि भैया अब हम और मीडिया वालों से बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके पीछे क्या राज है, क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, बात करवाने देना चाहते हैं, लेकिन ये सब सवाल खड़ा होता है। बात तो यह है कि ये जो आप अगल बगल संपत्ति देख रहे हैं, इधर उधर सब संपत्तियां बताई जा रही है कि इन्हीं की थी, और अब ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है महिला पर। महिला खुद कई वीडियो में रो रही है। वो कह रही है कि हमको ये कहा जा रहा है कि आप उन्होंने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन उस महिला या पढ़ी लिखी है या नहीं है, ये सवाल खड़ा है। उसे अब इस अपनी संपत्ति को, जो बुजुर्ग संपत्ति थी, उनकी शादी कब हुई थी, बताया जा रहा है कि वो 7 अगस्त को कोई कागज़ वो वायरल हो रहा है, उस कागज़ के अनुसार वो 7 अगस्त को ही शादी कर लिए थे। फॉर्मेलिटी अदा करके वो यहाँ पर लिवा के आते हैं 1 महीने बाद, और फिर यहाँ पर उनकी मौत होती है। उनके डेथ के बाद अब उनकी संपत्ति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लगातार दबाव बन रहे हैं कि अब महिला ना घर की हो रही है, ना घाट की हो रही है। अब उसके पास सिर्फ कानून का ही दरवाज़ा बचता है। अब वो कानून के दरवाजे से, भूलेख के माध्यम से वो उन संपत्तियों को जांच करवाए, और तब जाके ये हकीकत पता चलेगा कि वाकई में संपत्ति उन्होंने बेच दी थी या तो अभी भी संपत्ति उनकी बहुत सी है। अब तो उनकी मौत पर भी, जो उनकी मौत हुई थी, उस मौत को प्राकृतिक मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आया है, लेकिन
अब उनकी संपत्ति पर कई सवाल खड़े होते हैं। महिला के साथ जो कुछ बीत रहा है इस समय, ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज वायरल हो रहा है। अब यहाँ पे आए थे, सोचे थे कि बात होगी महिला से, महिला अपनी बात रखेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा कि उन्होंने अपनी बात रखने से साफ मना कर दिया। वो नहीं मना की, लेकिन उनके अगल बगल के लोग जो उनके पटीदार थे, उन्होंने कहा कि भैया हम मीडिया से बात नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम इस समय मीटिंग जो उनका आपसी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिले पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब संपत्ति की बात है, संपत्ति की अब उन्हें अपने कानूनी कार्रवाई के तहत उनको अपनी कागज़ चेक कराना चाहिए, और कागज़ चेक करने के बाद यदि वाकई में उन्होंने बेच दिया है तो महिला के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो इसके बीच एक व्यक्ति मध्यस्थता कराने वाला है, उसका नाम आज़ाद बताया जा रहा है कि उनकी शादी को लेकर जो मध्यस्थता किए थे वो आज़ाद नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने मध्यस्थता करवा कर ही शादी की थी। इस तरह से कुछ मामला आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि संपत्ति यहाँ नहीं रहेगी, 3 बच्चों के साथ महिला कैसे यहाँ पे रहेंगी? उनके साथ अगर कुछ अनहोनी होती है या कुछ होती है, उनके ऊपर भय का माहौल बना हुआ है। अभी भी हमारी कोशिश है कि उन परिवारों से बात करें, उनकी बात जानें, और कुछ सच्चाई हो तो उसे भी हम आपको तक दिखाएं। यहाँ पे कुछ लोग भी मिले, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पूरी संपत्ति नहीं बिकी है, कुछ संपत्तियाँ बिकी थी, लेकिन अभी बहुत कुछ संपत्तियाँ बाकी है, लेकिन ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि जो भी है वो कानूनी कागज़ में, जो कानूनी कागज़ है, कानूनी तौर पे जो कागज़ निकलेगा उस पर वो जांच करें, और जांच करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा, लेखपाल से मिलें, ग्राम प्रधान से मिलें और आला अधिकारी से मिलें, अपनी गुहार लगाएं ताकि उन्हें भी न्याय मिले। क्योंकि 3 बच्चों का सवाल है, और जहां पहले उनकी शादी हुई थी वहां से अब यहां आ गई हैं, अब दावा इन पर यहां का ज़्यादा है। इसलिए अब 3 बच्चों के पालन पोषण से लेकर उनकी सुरक्षा तक का कई सिलसिला अब यहीं से शुरू होता है। पीछे ये जो घर देख रहे हैं, ये घर वही घर है जहाँ पे 75 साल के बुजुर्ग और 35 साल की महिला की शादी हुई थी। अब संपत्ति के खेल में सब कुछ बिगड़ चुका है। संपत्ति के लिए तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बात हो रही है, और ना महिला के पास कोई कागज़ है अभी, क्योंकि अभी उसकी शादी होके आई है, उसे अभी यहाँ अगल बगल के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। हालांकि उनके पटीदार जो दादा का नाम रहल, जो बुढ़ऊ रहन, नहीं वो संगरू जो दादा थे वो 75 साल के, तो उनकी जो है उनकी मौत के बाद अब खेल सब पलट चुका है। यहाँ चाचा लोग भी बैठे हुए हैं। चाचा जी कुछ बोली हैं, तन की मन की कुछ बताई हैं हम संगरू दादा के बारे में? अरे दादा तन की हम लोग बैठे था, संगरू दादा के बारे में जाना था ना, आपकी उम्र के हाल हुई है? हाँ साहब, उम्र का चाहिए हूँ हमारे। बाकी तो हम तो यहाँ के घर द्वार हो ना हमारा में हाथ पहले। अच्छा, कब मिलत उलत रहे? हाँ हम मिलत आवत जात मिलते रहना। कैसे बातचीत रहा? नहीं सही रहे बातचीत। अच्छा, बात सही रहे कुल। और भगवान के देने क्यों जानते हैं। अच्छा, जैसे उनकी औरत 1 साल पहले मर गई थी, देहांत हो गया। हाँ। फिर उन्होंने अपनी कोई संपत्ति बेच दी कि कुछ बचा? नहीं, वो बचा है। बचा भी। कितना बचा होगा? वही 12-14 बिस्सा। 12-14 बिस्सा बचा है। लेकिन पटीदार कह रहे हैं सब हमको लिख दिए हैं। हाँ, ये हम पटीदार झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। तो फिलहाल वो कागज निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर देखा तभी तो मानता होगा। हाँ, ये भी सही है कि अब दोनों पक्ष से जो है जांच हो, कागज निकले तब। हाँ, बिना सरकार के पास साबुत खुले हो देखावा साबुत। वो लिखल है उनको साबुत चाहिए। ये कौन गाँव है? ये कुछ मुछ है। हाँ, सापुर में पड़ा। हाँ। अच्छा दादा, ये बताएं कि इतने उम्र में वो शादी करब उन्हें उचित रहा? नहीं, उचित तो ना रहा, वकील संजोग बता रहा ईश्वर के देने का होला। अच्छा, आजाद नाम के थोड़ा लड़किया के चर्चा होत बा, खूब के रहा? वो रहा पृथ्वी पार्क का लड़का। हाँ, पृथ्वी पार्क। अच्छा, तो क्या करे रहे? वही शायद अगुवाई वही कह के लगौले रहा। मतलब अगुआ वह बने। अगुआ बने। अच्छा, अब ये महिला के पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। महिला वो जहाँ थी वहाँ छोड़ के अब यहाँ आ गई है। यदि यहाँ से भी वो निकाल दिए जाती है, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तुम जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? अब तो ना घर की हुई ना घाट की हुई। हाँ,
लेकिन अब यही चाहिए कि उसकी पूरी जो है ज़मीन का जांच हो और प्रधान भी सहयोग करें और जो सही है सही उसको न्याय मिल पाए। न्याय मिले, हाँ बस। कोई भगाए तो ना भागे। नहीं भगाए ना कहा वो जाएगी कहाँ, सब कुछ तो उसका छूट चुका है। अब कहाँ जाएगी। अच्छा, आप बच्चों को देखिए, उनके तीनों बच्चों को देखिए। हाँ देख ले पढ़िया पावर जा देख ले लड़कों के। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बोल बात चाल। हाँ ठीक है। तो आपके गांव में आए हैं, थोड़ा सा सुरक्षा के दृष्टि में सब लोग देखें कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घटे, कहीं सब अब तो आप ही लोग का सहारा है। हाँ हम लोग तो है थोड़ा बगे हम लोग कार्य की बात नहीं है। हाँ, सहयोग करेंगे। हाँ सहयोग करेंगे, क्योंकि जब किसी की बिगड़ जाती है तो या तो ऊपर वाला होता है या तो बगल वाला होता है, यही दो सहयोगी होते हैं। अभी इस गांव में आए, इतना दर्द था क्योंकि अब महिला से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन महिला के पास थे हम, उनकी बात सुने। तो अब इतने मीडिया आते हैं, सबसे वो बात नहीं कर सकती है, लेकिन उनके खासकर उनके जो पटीदार हैं वो बात नहीं करवाने दिए। वो स्पष्ट कर दिए भैया आप लोग जाइए, आप किसी से बात नहीं करने देंगे। तो ये सब कुछ था। और लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों का है, अब उस महिला की है जो 35 साल की हैं, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई हैं। कहीं ना कहीं ये दर्द बना हुआ है कि यहाँ से वो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, किस घाट जाएंगी। और अभी भी गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि अभी उनकी ज़मीन बची हुई है, यही ना। हाँ अभी है बची जमीन बची है। तो ज़मीन बची है, कागज़ निकालें, प्रधान जी सहयोग करें, लेखपाल जी सहयोग करें, SDM साहब इस मामले को संज्ञान में लें और न्याय मिले, बस यही है। हाँ दादा, न्याय मिले चाहिए, बस न्याय मिले। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्यों शादी करके आई? बिल्कुल शादी करके आई। ये लोग पहले कहाँ थे लोग? जब उनकी कोई औलाद नहीं, अब अगर जबरदस्ती कोई ताला लगाएगा तो हम लोग ग्रामीण हैं यहाँ। अच्छा, ग्रामीण हैं? बिल्कुल मनभावती के साथ ग्रामीण, बिल्कुल ग्रामीण है। मनभावती के साथ कोई ताला नहीं लगा पाएगा। वो संगरू राम की पत्नी है, शादी करके आई, वो रहेंगी वहाँ। बिल्कुल। कोई क्यों नहीं आया इससे पहले? कोई पहले क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल है, सब है, सब। अरे आएगा ना, सबूत आएगा, जहाँ जरूरत पड़ी देखा जाएगा ना। दीजिए आप कागज लाइए ना, कहाँ है उसके पास सबूत? क्यों आपको दिखा के आते हम लोग? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये सब जबरदस्ती कर रही हैं। ये दिल्ली साइन कल अभी देखिए टिकट है इन लोगों का, 2-3 दिन का है। इसके पहले कहाँ थी पूछिए। बिल्कुल दिल्ली सब लोग आए हैं। हाँ, सब जबरदस्ती, सब। वो महिला है, रहेगी। ये गाँव वाले हैं आप? कौन कर रहे हैं? भाई के लड़के लोग आए हुए तो कहाँ है? कौन क्या नाम है? हम चाहती हूँ, मेरा घर है, मतलब ये मेरी सास है और मेरा घर है। आज तक इन्हें कुछ भी नहीं किया। कल रात को भी मतलब तो पुलिस बुला ली। नहीं पूछ सकते हैं, हमने कुछ कहा हो मीडिया वाले के सामने भी बोलिए, ये नहीं कि हमारे सब कुछ छोड़ के तो हमने मना नहीं करेंगे। ये जाके उनकी जगह में रह सकते हैं, बस हमारा ये तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं कि हम ना रहने देंगे, कहे हैं कि नहीं कहे? हम मेरे ताला मारेंगे क्योंकि हमारी आए इसी में रह रही हैं आप ना? ये घर मेरा है भैया, बूढ़े को मैंने रख के गई कि इसी में रहो, इसी को देखो। 6-7 साल पहले वसीयत कर मेरे चाचा जी 6-7 साल पहले वसीयत कर गए अपने पूरे भतीजे। जब पहली वाइफ थी उन्होंने ये सब जो है जमीन हम लोगों के नाम पे करवा दी। आपके नाम की है? हाँ, हमारे आदमियों के। चलें दोनों पक्ष थाने में कागज ले लीजिए अपना, पेश करेंगे जो है अपना जो वसीयत की है वो कागज ले लीजिए अपना। लेके चलिए, आप भी चलिए, तो बताइए। पास अगर शादी हुई हमें तो परसों आई हुई, कोर्ट मैरिज है, हमें ये भी नहीं मालूम कि मेरा केस कहाँ है। कोर्ट मैरिज के कागज ना हो, अपन एविडेंस प्रस्तुत करें जो है कि आपके नाम से वसीयत कर दिए हैं। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उनका यहाँ पे कुछ है नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे नहीं, हैं? हम इनको ये भी बोल रही हूँ भैया कि जो उनकी जगह होगी आप ले जाना। एक तरफ से आप कर रहे हैं कि वसीयत कर दिए हैं सब कुछ, तो फिर ये और कहीं होगा ना, खेत तो होगा और कहीं है। ये तो हम जो किए हैं वो कागज ले लीजिए, ठीक ना? लेके चलिए, आप भी चलिए, चल के दिखाइए। वही वसीयत तो यहाँ नहीं है, दिल्ली है, मगर एक लड़के के मोबाइल में वो दिखा सकता है। जो कुछ है वो ले लीजिए।